नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको डेली वीडियो लाए जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का ये संग्रह है। और अगर आपको ये PDF भी डाउनलोड करना है तो विद आंसर की के साथ इसे टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और चलते हैं यहाँ पर आपका 305 से स्टार्ट करते हैं। हमने छांट कर क्वेश्चन बिल्कुल रखे हैं जो आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा है, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो सिकंदर का विरोध कौन किया था? जो उससे लड़ाई किया था। और लड़ाई कौन किया था? तो पंजाब के एक शासक थे पोरस। कौन थे? पोरस। इन्होंने सिकंदर से युद्ध किया था और इस युद्ध का नाम दिया जाता है हाइड्रेस्पीज का युद्ध, या कह सकते हैं झेलम का युद्ध, या कह सकते हैं वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो सिकंदर के बीच में आपका हुआ था। ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी किसने? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, उदयन ने रखी थी। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे उदयन, जिन्हें उदयन के नाम से जानते हैं, और इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 45 प्रश्न हैं और अगर आप 45 प्रश्न का टेस्ट लगाते हैं तो यकीन मानिए कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन जो भी आएंगे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आया है और कह रहा है बुद्ध के सारथी का नाम। तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सेकंड, अर्थात यहाँ पर चन्ना था। क्या था? चन्ना था। आपका बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है, अर्थात जो कौटिल्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें क्या नहीं है? तो नहीं है आपका जो भी है वंश इतिहास नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि कौटिल्य के इतिहास में वंश इतिहास नहीं है, लेकिन कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीति, आर्थिक नीति एवं सैन्य रणनीति की अद्भुत ज्ञान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, कालीबंगन, अर्थात ये कालीबंगन होता है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी बंगा हो जाता है, कभी कभी भंगन भी होता है। तो कालीबंगन यह है कहाँ? तो आपका यह राजस्थान के गंगा नहर जिले में स्थित है और इस सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल की खोज सर्वप्रथम जो की गई थी ए घोष ने 1953 में किया था। ठीक है ना। और कालीबंगा में पाक सैंधव संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 100% अच्छा लगेगा क्योंकि हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट भी करिए। और यहाँ कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर, तो विरूपाक्ष मंदिर आपका जो स्थित है ये स्थित है बादामी। ठीक है, बादामी कह सकते हैं कि बादामी से लगभग 15 किलोमीटर दूर जो एक पड़ता है आपका पट्टाडकल। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर सुंदर स्थापत्य जो कि कह सकते हैं नमूना है और इस मंदिर में रामायण और महाभारत के प्रसंगों को अत्यंत जीवंत रूपों में तराशा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हड़प्पा संस्कृत का संबंध इनमें से किससे है? हड़प्पा संस्कृत का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा 2, कांस्य युग से है। अर्थात जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है ये संस्कृत संबंध जो कि प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में माना जाता है। संभवतः पाषाण युगीन जो सभ्यता है तो अंत हड़प्पा सभ्यता का विकास यहीं से हुआ है। मुख्य रूप से देखे जाए तो अवशेष आपके मिले हैं व्याघ्र, जो कि एक कांस्य की चिड़िया भी मिली थी, धातु के उपकरण भी मिले थे, हथियार भी मिले थे, इसलिए कांस्य युगीन कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि शून्य और दशमलव प्रणाली की
धारणा किसने प्रस्तुत की है, अर्थात शून्यवाद की जो धारणा प्रस्तुत किया है वो आपके आर्यभट्ट ने किया है। ठीक है, आर्यभट्ट, अर्थात शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया है। देखिए, आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोलविद थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो हड़प्पा शहर है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी, ठीक है, एक जगह पड़ती है आपकी मोंटगोमरी जिला है, वहाँ पर स्थित है। क्योंकि इसकी खोज जो की थी दयाराम साहनी ने किया था और एक का नाम और आ जाता है मायोस्वरूप। ठीक है, दयाराम साहनी एवं मायोस्वरूप ने 1921 में इसकी खोज की थी। ठीक है, दयाराम साहनी का नाम हमेशा मिलता है आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है। जो आपके मुख्य पुराण हैं तो पुराणों की आपकी संख्या कितनी है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर 18। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा 18 है। देखिए, भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा जो आपका विचार मिलता है पुराणों में ही मिलता है। और इसके रचयिता कौन है, तो आपके पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र थे उग्रश्रवा, ये माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि व्यूअर आने लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो आपको अपलोड करने लगे, 2-4 वीडियो कम से कम डेली में लाने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था। तो सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का जो वध किया था वो किया था थर्ड नंबर अजातशत्रु ने किया था। ठीक है ना, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र थे अजातशत्रु ने कर दिया। कब किया था, तो 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे आपके जो कह सकते हैं अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु का उपनाम कभी कभी पूछ लेता है, तो अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक। क्या है, कुणिक इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध की माता कौन थी। तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो आपकी थी ऑप्शन राइट महामाया, बी नंबर। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। पिता का नाम क्या था, तो सुद्धोधन था। और जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया था। ये भी याद रखना कि जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया था। और सिद्धार्थ का पालन पोषण जो किया था इनकी एक कह सकते हैं कि मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो कि पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, प्रजापति गौतमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जैन धर्म में 24वां तीर्थकर किसे माना जाता है। तो 24वां तीर्थकर माना जाता है किसे, ऑप्शन राइट आपका ए नंबर हो जाएगा महावीर स्वामी को माना जाता है। ये आपकी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। देखो, महावीर स्वामी का जो जन्म होता है बहुत लोग मानते हैं कितना 540 ईस्वी पूर्व मानते हैं, जो कि कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध का प्रचार के लिए भेजा था ये किसने, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, अशोक ने भेजा था। ठीक है, बिंदुसार का जो पुत्र था मौर्य सम्राट अशोक, ये बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, और इनका जो शासनकाल था इनका 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक होता है। और इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार भेजा था। ठीक है ना, अगर बात करें अशोक द्वारा यहाँ पर भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचार में, तो देखिए बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था कई देशों में भेजा गया था। जैसे कि महेंद्र को भेजा गया था श्रीलंका में, और सोना एवं उत्तरा को भेजा गया था स्वर्णभूमि, जो कि कह सकते हैं बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। और एक है आपका है धर्म रक्षित, वो आपका भेजा गया था अपत्रांत में। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में भेजा गया था। और ऐसे बहुत आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो तो आपका स्पेशल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसे हम नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था अनुयायी किसका था, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका शासनकाल 323 ईस्वी पूर्व से 295 ईस्वी पूर्व
था और जैन धर्म का अनुयायी था। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने ज्ञान किससे लिया था, तो जैन मुनि थे भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। और श्रवणबेलगोला जो कि वर्तमान में देखा जाए तो मैसूर में जाकर इन्होंने 298 ईस्वी में उपवास के दौरान जो कि कह देते हैं संलेखना विधि द्वारा शरीर त्यागा था। कौन, आपके यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब भी कर रहे हैं आपको और ज़रूर आपको पसंद आएगा। और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, आपका कुछ जाएगा नहीं, बस वीडियो लाइक करेंगे तो हमारा एक मनोबल बढ़ जाएगा और भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी लाने लगेंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अशोक के धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है। तो अशोक के धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का जो उल्लेख किया गया है ये आपका किया गया है 14वें मुख्य शिलालेख में। ठीक है, 14वां मुख्य जो शिलालेख है ये आपका अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है जो कि कई क्षेत्रों के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए जो 14वां आपका अभिलेख है, ठीक है, तो इसमें कई ऐसे बात किए जाते हैं। चलो हम अगला जो वीडियो होगा कहीं तो वहाँ पर आपको अभिलेख के बारे में पूरे अभिलेख बता देंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ऋषभदेव थे ये आपके जो प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है ना। और विष्णु पुराण और भगवत पुराण उन्हें नारायण का अवतार माना जाता है, अर्थात ऋषभदेव हैं इनको विष्णु पुराण में और भगवत पुराण में इन्हें नारायण का अवतार मानते हैं। और प्रथम तीर्थकर ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन के जीवन यापन के लिए आहार व्यवस्था का नियम बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, तो देखिए ऋग्वेद में जो श्लोक हैं आपका ऑप्शन राइट 1028। कितने हैं, 1028 आपके हैं। और संस्कृत भाषा में रचित इस महान ग्रंथ का जो रचना काल है लगभग आपका 1500 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया। तीसरा बौद्ध जो परिषद है इसका आयोजन 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र में एक जगह पड़ता है आपका कि मोगलीपुत्र तिस्ता की अध्यक्षता में हुआ था और इस समय अशोक राजा थे। ठीक है, अशोक इस समय राजा थे लेकिन अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्ता। ठीक है, और पाटलिपुत्र में आपकी की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर बहुत बार पूछा गया है, तो इसके जो निर्माता है वो कौन है। तो 324 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर राजा नरसिंह देव फर्स्ट। राजा नरसिंह देव फर्स्ट ये आपके हैं कोणार्क मंदिर के निर्माता। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये किस वंश से, तो ये गंगर वंश राजवंश के शासक थे और लगभग 1250 ईस्वी में कराया गया था इस मंदिर का निर्माण। और इस मंदिर को ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और इस मंदिर को आभूषणों से सुसज्जित भगवान सूर्य के विशाल रथ के रूप में बनाया गया है और यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मिहिर कुल के प्रमुख शासकों में से एक थे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान, अर्थात मिहिर कुल। जो मिहिर कुल थे ये आपके थे हूण। कैसे थे, ये हूण के प्रमुख शासकों में से एक थे। जो मिहिर कुल थे हूण के प्रमुख शासकों में से एक थे। ठीक है, और कह सकते हैं कि इनके पिता का नाम था, इनके जो पिता का नाम था मिहिर कुल के वो था आपका तोरमाड़। ठीक है, तोरमाड़ हूण एक प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पांड्या की राजधानी क्या थी। पांड्या की राजधानी क्या थी, तो आपका 326 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, मदुरै थी। जो पांड्या की राजधानी थी आपकी मदुरै थी, जो कि पांड्या राज्य चोल राज्य के दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर जो कि कोरकै एक विस्तृत था। ठीक है, इस राज्य में मदुरै जो कि आपका पड़ता है रामनाथपुरम, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, ये साथ में इसी जगह पड़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। चरक
देखिए जो चरक थे वो किसके दरबारी थे, ये थे ऑप्शन राइट 4 आपके कनिष्क के दरबारी तथा चरक कनिष्क जो कि कनिष्क का शासनकाल चलता है 78 से लेके 100 ईस्वी के लगभग चलता है। और दरबारी चिकित्सक थे आपके चरक। आयुर्वेद पर आधारित इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी याद करना कि चरक संहिता है। ठीक है, चरक की एक आयुर्वेद पर आधारित पुस्तक है चरक संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। तो तीसरी बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था ऑप्शन राइट फर्स्ट हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। अभी हमने आपको बताया था कि अशोक के शासनकाल में हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में। ठीक है, और यह अशोक के साथ अध्यक्ष में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे हमने बताया था कि मोगल पुत्र तिस्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया था 339 का ऑप्शन राइट आपका 329 का ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट को किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है। तो जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है ये कौन सा, तो 330 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, जो भगवान में विश्वास, ये जैन धर्म में आपका शामिल नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखने लायक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। जो मनुस्मृति है इसका मुख्य रूप से संबंध है किससे, तो 331 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 4, जो कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, 332 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी, तमिलनाडु में। कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में स्थित है। और यह एक द्राविड़ शैली में, किस शैली में, द्राविड़ शैली में निर्मित मंदिर है और यह वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक है, और यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। और इस मंदिर में 14 गोपुरम बने हैं जो 45 से 50 मीटर तक ऊंचे हैं और दक्षिणी गोपुरम सर्वाधिक ऊंचा, अर्थात ये जो जगह पड़ती है लगभग आपका 52 मीटर ऊंचा आपका ये जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शक संवत की स्थापना की थी। तो शक संवत की स्थापना किसने किया था, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। ठीक है, ये गद्दी पर बैठने के समय जो कि शक संवत चलाया गया था और बौद्ध धर्म की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। तो याद रखना जो हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है हर्षचरित। तो हर्षचरित लिखा किसने है इनके नाम की, तो इनके दरबार में रहते थे बाण भट्ट, तो बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है। लेकिन प्रियदर्शिनी रत्नावली, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागनंदा ये लिखा है आपके जो कि हर्ष हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमुक्त माल्यदा, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमुक्त माल्यदा किसने लिखा है। अमुक्त माल्यदा किसने लिखा है, ऑप्शन राइट आपका 335 का हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो कृष्णदेव राय हैं, कौन, कृष्णदेव राय हैं, इन्होंने अमुक्त माल्यदा लिखा है। तो देखिए जो आपकी कृष्णदेव राय हैं ये कहाँ से संबंधित हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। इनका शासनकाल 1509 से 1530 ईस्वी में चलता है और अमुक्त माल्य की रचना इन्होंने तेलुगु साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है आपका अमुक्त माल्य में। ठीक है, और यह महाकाव्य भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। ठीक है, ये किसको समर्पित है, वेंकटेश्वर को समर्पित है। और एक पॉइंट याद रखना कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन अमुक्त माल्यवाद में बताई गई पंक्तियों के तर्ज पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदू दार्शनिक विचार जो कि योग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। तो योग के जो प्रवर्तक है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो योग के प्रवर्तक है आपके बी नंबर पतंजलि। देखिए ये वाले पतंजलि नहीं है, ये महर्षि पतंजलि जो कि योग सूत्र के रचयिता हैं। यह योग प्रथा के सूत्रों पर आधारित एक महत्वपूर्ण संग्रह है। देखिए पतंजलि को आधुनिक योग का जनक माना जाता है। कई समूहों में विशेष रूप से देखा जाए तो शैव भक्ति परंपरा के अनुयायियों द्वारा उन्हें देवतुल्य माना जाता है। ठीक है, जो शैव धर्म है इनको देवतुल्य मानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है
पल्लव राजवंश की राजधानी थी। तो पल्लव वंश जो थी इनकी राजधानी थी कहाँ पर? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कांची। ठीक है, कहाँ है? कांची थी। ये बात कब की है? तो 6ठी-9वीं शताब्दी के दौरान आपके है। कांचीपुरम सामान्य रूप से देखा जाए तो कांची पल्लव शासकों की राजधानी रही थी। ठीक है, पल्लव शासकों की राजधानी थी और ये वर्ष 897 में या चोल वंश के शासक थे, चोल वंश के शासक के अंतर्गत आ गई थी। इसे हजार मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है। जो आपका कांची है इसे हजार मंदिरों के नाम से जाना जाता है और कह सकते हैं कि कांचीपुरम में ऐतिहासिक वास्तुकलाओं का एक उत्तम संग्रह है जो कि भारत के 1000 से अधिक वर्षों का इतिहास दर्शाता है। ठीक है, कांचीपुरम कहाँ पर आपका है? कांची। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और यहीं पर आपका पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ाते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किन्हें कविराज कहा जाता है? कविराज, तो कविराज जो कहा जाता है वो कहा जाता है, ऑप्शन राइट आपका 4 हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त एक बहुमुखी प्रतिभा वाले असाधारण व्यक्ति थे। सिक्कों एवं अभिलेखों दोनों में उनका चरित्र चित्रण कई गुणों के रूप में व्यक्त किया गया है। उन्हें अपनी कई कविता रचनाओं या बहु कविता के रूप में कविराज या कविताओं के राजकुमार के रूप में वर्णित किया गया है और ये संगीत कला के विद्वान के रूप में भी जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? सबको पता होगा कि प्रथम जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन राइट आपका 339 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव, जो कि ऑप्शन राइट आपका 3rd हो जाएगा। देखिए, जो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। विष्णु पुराण और भगवत पुराण उन्हें नारायण अवतार माना जाता है, हमने हमको बताया भी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? शायद दोबारा से ये हो गया है तीसरा। चलिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और आगे बढ़ा के हम लोग पहुँचते हैं जो कि आपका एंडिंग पॉइंट है। लगभग हम लोग पहुँच गए हैं। अब कह रहा है कि बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो 347 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 4, जो कि आपका है गोपाल। ये बंगाल में पाल वंश के संस्थापक थे। इनका समय काल की बात करें तो 750 ईस्वी था और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का पहला महान शासक था धर्मपाल और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने किया था? आपके जो धर्मपाल ने किया था। ठीक है ना। और एक पॉइंट होता है त्रिपक्षीय संघर्ष। इनके समय में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पालों के बीच में, गुर्जर प्रतिहार के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में। आपका ये हुआ था त्रिपक्षीय एक संघर्ष हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसे महाधिराजा की उपाधि से विभूषित किया गया था। 348 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? आपके 4 ऑप्शन हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। जो नेक्स्ट का आपका वीडियो आएगा वो आपका आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में और नहीं आपका मध्य इतिहास काल में। और मध्य इतिहास काल में हम लोग पढ़ेंगे जो कि वास्को डी गामा से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके होंगे। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हम डेली का डेली यहाँ पर 2-4 सेट आपको प्रैक्टिस के रूप में लाते रहें। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।